और उसमें सबसे ऊपर एक सवाल है सुजलॉन के बारे में। सुजलॉन को लेकर के अभी लगातार सवाल आ रहे हैं। यहाँ पर गौहर अहमद जी का सवाल है, इन्होंने 32 पे खरीदा हुआ है, पूछ रहे हैं कि होल्ड कर सकते हैं क्या? सुजलॉन में देखिए अभी बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत मतलब लार्जर ट्रेंड में नहीं है बिकॉज़ कंपनी में प्रॉफ़िट बनना शुरू हो गया है। प्लस अ, शायद कंपनी एक बेटर विज़न के साथ काम भी कर रही है। लेकिन आपने 32 पे लिया हुआ है, तो अब आपका प्रॉफ़िट प्रोटेक्शन अगर आपने करना है तो 35 जो लेवल है उसके नीचे क्लोज़ होने पे तो मुझे लगता है कि प्रॉफ़िट प्रोटेक्ट करना चाहिए। बाकी ट्रेंड खराब नहीं होता है। 34 के सॉरी क्या बोला मैंने 35 बोला ना मैंने सॉरी। हाँ, 35 के नीचे क्लोज़ होने पे प्रॉफ़िट प्रोटेक्ट करना चाहिए। बाकी ट्रेंड खराब नहीं है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ट्रेंड अगर करेक्टिव मोड रहा भी, तो सेटल कहाँ होगा इसका अंदाज़ा तो अभी नहीं लगाया जा सकता बिकॉज़ ₹7 से बढ़ के ये स्टॉक आपका ₹44 तक हो चुका है। तो वहाँ से अगर ₹10 करेक्ट होके ये नीचे ₹30 भी आ जाता है या 28-30 के रेंज में भी जाता है, तो कोई खराबी तो नहीं है, उतना करेक्शन होना चाहिए। कूल ऑफ हो जाना चाहिए। तो जी। ओवरऑल अभी भी सुज़लॉन जिस तरह से परफ़ॉर्मेंस दे रहा है, इस पे पॉज़िटिविटी बनी रहेगी। वैल्यूएशन हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए वो ज़रूरी नंबर होता है। बाकी 35 के नीचे क्लोज़ होने पे इसमें प्रॉब्लम शुरू होगी, उसके पहले नहीं होनी चाहिए। जी। यहाँ पे जिस तरह से अभी हाल में कब ये 23 नवंबर का आपको जो बॉटम दिख रहा है और वहीं पर आपका 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, 35 आपने ज़िक्र किया। क्या ये ठीक-ठाक सहारा बन जाएगा? अभी 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज इन दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से सैंडविच बना हुआ है। तो फाइनली ये किधर निकलेगा? अम, नहीं इसीलिए मैंने 35 पे मार्कर लगाया राजीव जी कि यहाँ पे अगर रुक गए तब तो ठीक है। अगर यहाँ नहीं रुके तो फिर आपका ये जो लार्जर ट्रेंड है, उसका करेक्शन शुरू होना चाहिए। तो 35 के नीचे अभी अभी मेरे पास कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है, कि ये 35 के नीचे चला जाए, लेकिन गया तो फिर सोचने वाली बात ज़रूर रहेगी। उसके बाद क्यों सोचने वाली बात है बिकॉज़ आपने जो पूछा कहाँ जाएगा तो 35 के नीचे सस्टेन किया तो 25 से ₹30 तो कहीं पे भी जा सकता है, उतना तो जाना चाहिए। और ऊपर में जहाँ तक बात है, अब ये कंसोलिडेट करने वाला मामला है ना बिकॉज़ बहुत ज़्यादा राइज़ हो चुकी है। तो 44 का ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा तो 45-50 का रेंज होगा, उससे ज़्यादा तो और नहीं। जी। मसला ये है कि लगभग 8 से चल कर के ये 44 के ऊपर पहुँच गया, मतलब बहुत कम समय के अंदर ही 5 गुना हो गया, 5 गुने से ज़्यादा हो गया और उसके बाद अब ये थोड़ा-सा करेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये 23.6% रिट्रेसमेंट आपकी थ्योरी में बहुत फिट नहीं बैठता है, लेकिन यहाँ पे आपके दिए हुए लेवल से बहुत अच्छे से कोइंसाइड कर रहा है। और जो उसके आगे आपने कहा कि 25 से 30, तो वो भी आगे जाकर के रिट्रेसमेंट लेवल्स पे बड़े अच्छे से फिट बैठता है। 38.2% रिट्रेसमेंट ₹30 के आसपास आता है। तो हुँ, मतलब हुँ। ये कि ये 35 गया तो 30 इतना सीधा-सीधा लेकर के चलना चाहिए, ये संभावना बन जाएगी। उतना तो हो जाना चाहिए आराम से 35 के नीचे 30 तो रफ़ली 15% तो चला जाता है हमारे यहाँ से। हाँ, उतना होना चाहिए। जी। लेकिन अगर 23.6% भी नहीं टूटता है, तो क्या इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के रूप में देखना चाहिए और फिर वैसी हालत में फिर 44 भी पार होगा, उसके ऊपर भी जाएगा, क्या वो संभावना प्रबल हो जाएगी? उम, है ये आपकी जो संभावना है ये बनी हुई है, क्योंकि अभी भी इसके जो साइकल्स हैं वो तो होने चाहिए। अभी तो साइकिल जस्ट इसका शुरू हुआ है लंबे समय के बाद। तो ये सब डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफ़िट बनाता है कंपनी आने वाले समय में बिकॉज़ जिस जो जो इसका प्राइस होता था उसके अगेंस्ट में अगर ₹100 भी एक समय में चला जाए तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि जिस तरह से इसने प्रॉफ़िट टर्न हुआ है, यहाँ से और नंबर्स इसमें ऐड हो। अगर वो होंगे तो ठीक है, लेकिन एक राउंड में आई थिंक ये थोड़ा-सा ज़्यादा अभी होता जा रहा जी। है और मुझे नहीं लगता कि मैं 50 52 के ऊपर अभी व्यू लेने के सिचुएशन में हूँ।
जी, अभी तो 100 तो बहुत दूर की बात है, 50-52 भी काफ़ी बढ़त हो जाएगी। फिलहाल अभी तो सवाल ये है कि 30 या 44 के ऊपर, अगर प्योरली इस रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम देखें, तो अक्सर मेरा ऑब्जर्वेशन जो लिमिटेड ऑब्जर्वेशन है, आप तो स्टडी करते हैं एक्सपर्ट की तरह से, मैं कभी-कभी देखता हूँ। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि अगर किसी रिट्रेसमेंट में 23.6% भी नहीं टूट रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा दमखम है और वो फिर फाइनली जहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू हुआ था, उसको पार करके फिर और आगे अच्छी चाल दिखा सकता है। दिखा सकता है बिकॉज़ 35 के पास सपोर्ट तो ज़बरदस्त बन रहा है, तो मोमेंटम बना रहना चाहिए। जी, तो फिलहाल गौहर अहमद साहब, आपका 32 का खरीद भाव है, तो उसके हिसाब से आप तय कीजिए खुद ही कि आपको किस रणनीति के साथ आगे चलना है। एक रणनीति ये हो सकती है, जैसा अशोमेश जी बता रहे हैं 35 का सपोर्ट है, उसके नीचे 30 भी आ सकता है। तो अगर 32 का खरीदा हुआ 30 पर आना, और वो भी वैसी हालत में जब आप अभी देख रहे हैं इसको 38 के आस-पास, तो वो अगर आपके लिए एक लॉस्ट अपॉर्च्युनिटी की तरह से हो जाएगा कि भई कहाँ पैसे बन रहे थे, कहाँ हम नुकसान में आ गए। वो आप नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर आपको 35 के आस-पास कहीं रिस्क मैनेज करना चाहिए। अगर आप लंबे नज़रिए से देखना चाहते हैं कि भई ठीक है, एक बड़ी चाल शुरू हो रही है, देखते हैं, तो वैसे में फिर आप ₹2 का जोखिम लेने की बात भी सोच सकते हैं। कौन-सी रणनीति अपनानी है, वो अंततः आपको तय करना है। हम आपके सामने सारा पर्सपेक्टिव रख दे रहे हैं। हमारी इस बातचीत को आप एक इनपुट की तरह से देखिए, उसके आगे अपना रिसर्च करिए, अपना कन्विक्शन बनाइए कि आपको इस शेयर में कितने समय तक रहना है, किस रणनीति से चलना है। ये सारी संभावनाएँ हम डिस्कस करके आपके सामने रख दे रहे हैं कि ऐसा-ऐसा हो सकता है। होगा क्या, वो तो भगवान को ही पता है। तो वैसे में आपको अपने रिसर्च के दम पे, अपने कन्विक्शन के दम पे और हमारे इनपुट के दम पे आगे बढ़ना है। उसमें ज़रूरी हो तो प्रोफ़ेशनल एडवाइस भी लीजिए, वो हमेशा बेहतर रहता है कि अगर संभव हो तो प्रोफ़ेशनल एडवाइस लेकर के बाज़ार में काम कीजिए, और कहीं भी कोई उलझन हो तो वापस हमारे पास ज़रूर आइए। तो फिलहाल